हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अंदर आने वाली एक नई भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं। और ये जो भर्ती है, ये राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है। और ये जो भर्ती है, इस भर्ती का काफी टाइम से कैंडिडेट्स के द्वारा इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है, ये है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती। और इसकी जो अभ्यर्थना है, ये राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी गई है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, उस पोस्ट की यदि बात करें तो ये कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट है। क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज के ऊपर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा उसको लेकर के बात करेंगे। यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद में निश्चित रूप से वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो यदि हम इस वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है, इसमें जो आपकी पोस्ट है, ये पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। यानी कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी ये पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। और यहाँ पर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है, ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी है और जो आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनकी भी ये वैकेंसी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आई हैं, ये आई हैं आपके 236 पोस्ट। 236 पोस्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी तक इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो 236 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है और थर्ड ग्रेड के जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी भी ये वैकेंसी है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर कौन से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आएंगे? जो आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं वो सेकंड ग्रेड के तहत आएंगे, और जो आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनको थर्ड ग्रेड के तहत लिया जाएगा। तो जो सेकंड ग्रेड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनकी जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं उनकी संख्या है 22, जिसमें यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो है 20। और हम टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी एरिया के अंदर ये जो वैकेंसीज हैं ये 2 हैं, यानी कि 2 है। यदि हम थर्ड ग्रेड वैकेंसी की बात करें, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये हैं 214। जहां पर यदि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए ये वैकेंसीज हैं 200। और जो आपका टीएसपी एरिया आता है, टीएसपी एरिया में ये वैकेंसीज हैं 14। यानी कि कुल मिलाकर के 214 पद तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं और 22 पद सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं, और टोटल 236 पदों के ऊपर राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक की यह भर्ती है। और चूंकि इसकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है, तो एक बात तो यहां से तय हो जाती है कि इसका पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा करवाया जाएगा, जिसको अधीनस्थ बोर्ड भी कहा जाता है, जिसको आरएसएसबी बोर्ड भी कहा जाता है, जिसको आरएसएम एसएसबी बोर्ड भी कहा जाता है। जो आपके 2021 वाली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती थी उसका पेपर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही लिया था, और इसका पेपर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही लेगा। यानी कि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा ठीक वैसा का वैसा होगा जैसा 2021 के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लगवाया गया था। यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया रहेगी, जो एज आपकी रहेगी वो रहेगी 18 से लेकर के 40 साल। यानी कि कम से कम आपकी एज 18 साल तो होनी ही चाहिए और 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और जिस जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर कैटेगरी को लेकर के जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उस हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, कौन कौन से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो जो आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, जिनकी वैकेंसी यहाँ पर 22 है, तो वह उनके यदि क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो जो आपके
मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक जिनके पास एमई है या फिर एमटेक की डिग्री है, इन कंप्यूटर साइंस सीएस के अंदर जिन्होंने एमटेक किया है या फिर एमई किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने एमटेक आईटी से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के। इसके अलावा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसी के अंदर जिनके पास एमटेक की डिग्री है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिन्होंने एमटेक किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ट्रिपल ई के अंदर जिन्होंने एमटेक किया है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईटीई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यानी ईआईई के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमटेक किया है, वो भी यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी जो आईटी से हैं, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए जिन्होंने किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बी लेवल सी लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो सीएस और आईटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास इनके इक्विवेलेंट डिग्री है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान, आपको हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको राजस्थानी लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के। यदि हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 214 यहाँ पर वैकेंसीज हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अपने पास ग्रेजुएट एंड ए लेवल होना चाहिए, पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग बीई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के तहत। आईटी में आपके पास बीटेक होना चाहिए। ईसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। इसके अलावा डबल ई की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीटेक किया है, वो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ईआईसी के कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक किया है, वो भी आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कैंडिडेट भी यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस सीएस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीएससी के तहत है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसी आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यदि इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेकर के, जिसकी वैकेंसीज हैं 214। इसके अलावा हिंदी और राजस्थानी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि हम बात करें इसके सिलेबस को लेकर के, इसका सिलेबस कैसा रहेगा, तो जैसा 2021 में अधीनस्थ बोर्ड का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस था, वैसा का वैसा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं उनके सिलेबस को लेकर के। तो जो आपका पेपर है ये 2 पार्ट में लगेगा। एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट आपका नॉन टेक्निकल से रिलेटेड होगा, और जो आपका पेपर सेकंड होगा वो आपका टेक्निकल से रिलेटेड होने वाला है। तो जो पेपर फर्स्ट है, द क्वेश्चंस पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, यानी कि जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का अपने को टाइम मिलेगा और आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो पहला पेपर है इसमें आपसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़नी है। इसके अलावा जो राजस्थान से रिलेटेड जो आपका पॉलिटी है वो भी आपको पढ़ना है, आपको जनरल साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट अगर यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अपने को रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। डीआई भी इसके तहत दिया गया है। तो
इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये कहानी तो हुई आपकी पेपर फर्स्ट को लेकर के, जिसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको मैथ पढ़नी है, इसके अलावा आपको डीआई भी पढ़ना पड़ेगा। यदि हम पेपर सेकंड की बात करें, जो लास्ट टाइम 2021 में जो आपका पेपर लगा था, ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, तो उसके अंदर जो पेपर सेकंड था, तो पेपर सेकंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वालों का बहुत टफ पूछा गया था, और ये इतना टफ पूछा गया था जिसके कारण काफी वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो यहाँ पर ये पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर भी जो आपका पेपर सेकंड है उसका लेवल आपको कुछ अच्छा खासा ही देखने को मिल सकता है। तो जो पेपर सेकंड है उसका सिलेबस भी काफी लंबा चौड़ा है, और आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर तभी होगा जब आप कम से कम सिलेबस को 3 से लेकर के 4 बार रिवाइज कर लोगे। क्योंकि एक बार तो आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने में ही आपको काफी वक्त लग जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। यदि हम पेपर सेकंड की बात करें, तो पेपर सेकंड के अंदर जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस हिसाब से आपके ये सिलेबस के अंदर चीजें डाली गई हैं। मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डाल दी, C++, जावा, .NET, AI भी है, इसके अंदर मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है। जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पेपर सेकंड के तहत डाल दी गई हैं। इसके अंदर UPS भी डाला गया है, इसके अलावा इसमें DSA भी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये भी डाल दिया गया है। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में देखने को मिलेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर डाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी डाली है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है, वेब डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर तो हमने बात की जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके सिलेबस को लेकर के। यदि हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस को लेकर के बात करें, तो ठीक वैसा का वैसा ही सिलेबस है जैसा आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है। यहाँ पर जो पेपर हैं वो भी 2 कैटेगरी में होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसके अंदर भी 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे। और पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपसे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा जो राजस्थान के संदर्भ में होगा। इसके अलावा जनरल साइंस भी आपसे पूछी जाएगी जिसके तहत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको रीजनिंग भी यहाँ पर पढ़नी है, आपको यहाँ पर बेसिक न्यूमरेसी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, डीआई भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके तहत आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी पेपर फर्स्ट के अंदर देखने को मिलने वाली है। यदि हम पेपर सेकंड की बात करें, तो पेपर सेकंड भी आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपका जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी के तहत आपको डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई पढ़ना पड़ेगा, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें आपको पेपर सेकंड में पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डाला गया है, डेटा प्रोसेसिंग भी डाला गया है जिसके तहत आपको MS ऑफिस पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं जिसमें C++, जावा, .NET, AI वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यदि DSA की बात करें तो DSA का सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको इस सब्जेक्ट के तहत पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट ये भी आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी है, DBMS है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर IoT भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तहत पढ़नी होंगी। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस लगभग सेम सा ही है जैसा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है। हमने यहाँ पर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के भी बात की है, इसके सिलेबस को लेकर के भी हमने बात कर ली, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको लेकर के भी हमने बात की है, एज क्राइटेरिया को लेकर के भी हमने बात की है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों को जितने भी प्रकार के आपके डाउट हो सकते हैं सारे के सारे डाउट आपके सोल्व हुए होंगे। पेपर जो है वो RSM SSB बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। दोनों पेपर का जो सिलेबस है वो काफी लंबा चौड़ा है, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड होता है वो तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देता।
और पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का लेवल भी काफी स्टैंडर्ड कैटेगरी का ही आपको देखने को मिलने वाला है। कम से कम आपको सिलेबस को 3 से लेकर के 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। पेपर सेकंड का आपको खास ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार के डाउट आपके सोल्व हो सकें, सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और शानदार से लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।